हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल को देखेंगे, जो कि है हमारा ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। आज हम लोग एल्कोहल्स के बारे में देखेंगे। इस इससे प्रीवियस मैंने सॉल्ट एनालिसिस बताया है, टाइट्रेशन बता रखे है और एल्डिहाइड के बारे में बताया है। बट एक जो सेकंड नंबर की वीडियो है उसमें 4 या 5 मिनट्स के अराउंड वीडियो पॉज हो जा रही है, तो उसको मैंने दोबारा से बताया था अलग मेथड से, दूसरी वीडियो डाल दी थी। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीज़ें बतानी थी। अब जो हमको अल्कोहल दे रखे हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड या अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड आप लोगों को प्रैक्टिकल में पूछते भी हैं। यही सब चीज़ें आपको वहाँ परफॉर्म भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब अल्कोहल है ये तो मैंने आपको बता दिया, इथेनॉल है ये बता दिया है। इथेनॉल को लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पर अल्कोहल में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड अननोन होगा, ठीक है। एग्जामिनर बता भी सकते हैं या अल्कोहल है ऐसा भी बोल सकते हैं, कुछ भी है कि अल्कोहल है। कि अल्कोहल और एल्डिहाइड में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो एल्डिहाइड में आप लोग बोल देना फेलिंग टेस्ट, टॉलरेंट टेस्ट पॉजिटिव आता है। अल्कोहल का जो अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ें रहती हैं कि कैसे डिस्टिंग्विश करना है। अल्कोहल की फिजिकल स्टेट देखेंगे सबसे पहले। कलरलेस लिक्विड होगा, स्मेल क्या होगी, अल्कोहलिक होगी। सॉलिबिलिटी क्या होगी, वाटर सॉल्युबल होता है अल्कोहल, ये हम लोग को पता है। और क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल और वाटर के बीच में, हम लोग को पता है। अल्कोहल क्या करता है, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इंटरमोलिकुलर मतलब कि दो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, अल्कोहल और वाटर के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। इंट्रामोलिकुलर भी होता है, लेकिन यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पीएच पेपर में क्या टेस्ट देगा अल्कोहल, पीच कलर का पीएच पेपर होता है, उसका कलर क्या हो जाता है, कोई चेंज नहीं आता है। पीच कलर का है तो पीच कलर का ही रहेगा। एक्वस अल्कोहल में नो सर्टेन चेंज आएगा कलर में। तो ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन अगर हम लोग एल्डिहाइड का देख रहे थे, पिछली वीडियो में देखना आप लोग, वहाँ पर को पीच कलर का पीएच पेपर क्या हो रहा था, ग्रीन हो जा रहा था। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो जा रहे हैं। मतलब कि उसका जब हम लोग जब देखेंगे ना पीएच स्केल से मिला के, तो न्यूट्रल में आता था उसका कलर रेंज। लेकिन यहाँ क्या आ रही है, 6 से 7 के आसपास आ रही है। 6 मतलब कि स्लाइटली एसिडिक। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अल्कोहल स्लाइटली एसिडिक है, और थ्योरेटिकल हमने पढ़ा हुआ है। तो थ्योरी भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है ना, उसी से आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रैक्टिकल तो उसी से हो जाते हैं 12th क्लास में। केमिकल टेस्ट क्या होगा, रिएजेंट क्या हो सकते हैं हमारे पास, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट हो सकते हैं, ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है अल्कोहल का केमिकल टेस्ट करने के लिए, इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, येलो कलर का सॉल्यूशन होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का। रिएजेंट है ये, ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, येलो कलर का सॉल्यूशन है। अब होता क्या है, स्टेप फर्स्ट देखिए। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम लोग अल्कोहल में डालेंगे, अल्कोहल हमारे पास ऑर्गेनिक सैंपल है टेस्ट ट्यूब में, तो क्या हो जाता है, कलर चेंज क्या होता है, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। येलो कलर का सेरिक अमोनियम नाइट्रेट था, वो क्या हो गया, रेड कलर में हो गया, या ऑरेंजिस रेड हो गया, ठीक है। अल्कोहल लिया टेस्ट ट्यूब में, उस पर हम लोगों ने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाला, ऑरेंजिस रेड कलर का चेंज हो गया, ठीक है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का कलर चेंज हो गया। कीटोन के लिए क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। तो देखो एसीटोन मैंने यहाँ पर को ले रखा है, एसीटोन को। तो कीटोन जो मैंने ले रखा है यहाँ पर को ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप, उसका भी ऑर्गेनिक सैंपल अननोन है। फिजिकल स्टेट क्या होगी कीटोन की, कलरलेस लिक्विड होगा। जैसे इसकी स्मेल क्या होगी, नेल पॉलिश रिमूवर की जैसी स्मेल होगी, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए नेल पॉलिश रिमूवर की कैसी स्मेल होती है। कीटोन वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होगी इसके लिए, कीटोन के लिए। इसका मतलब हमको कीटोन क्या है, इसका मतलब वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल है इसका मतलब कार्बन कम है उसमें, हाइड्रोकार्बन चेन क्या है, स्मॉल है। इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि कीटोन वाटर सॉल्युबल है, इसका मतलब लोअर कीटोन है वो। लोअर कीटोन मतलब कि कम कार्बन चेन है उस पर, स्मॉलर कीटोन है। जैसे क्या होता है हमारे पास कीटोन में, एसीटोन ले रखे हैं ना मैंने यहाँ पर को, 2 कार्बन 3 कार्बन 4, इस टाइप के लोअर कीटोन है, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब हमको पता है। पीएच टेस्ट क्या होता है, पीएच रेंज क्या होता है, 6 से 7 के बीच में आता है इसका। तो इसका मतलब अल्कोहल का जैसा ही आ रहा है, इसका भी पीएच रेंज 6 से 7 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये स्लाइटली एसिडिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। कीटोन की मैं बात कर रहा हूँ। केमिकल टेस्ट क्या होगा, केमिकल टेस्ट करने के लिए कीटोन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन चाहिए, दूसरा चाहिए सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का सॉल्यूशन। दोनों को डालेंगे हम लोग ऑर्गेनिक। हम लोगों को क्या करना है ना केमिकल टेस्ट करने के लिए, सबसे पहले मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन लेना है, दूसरा हमको चाहिए सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का सॉल्यूशन, और
हम लोग को कंसनट्रेटेड NaOH भी चाहिए कीटोन के लिए। कीटोन का टेस्ट करने के लिए हम लोग को कंसनट्रेटेड NaOH का क्या करना है, हम लोगों को ऑर्गेनिक सैंपल में मिलाना है इसको, ठीक है। ऑर्गेनिक सैंपल में कंसनट्रेटेड NaOH मिलाएंगे तो बेसिक बनाना है सॉल्यूशन को। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर को स्टेप्स। सबसे पहले ऑर्गेनिक सैंपल कीटोन को क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेंगे। टेस्ट ट्यूब में जैसे ही हम लोगों ने ऑर्गेनिक सैंपल कीटोन को लिया तो उस पर आप कंसनट्रेटेड NaOH डाल के उसको बेसिक बना देंगे। कीटोन लेना है, उस पर कंसनट्रेटेड NaOH डालना है, बेसिक बनाना है। अब क्या मिलाना है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का सॉल्यूशन बनाना है, उस पर मिलाना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। ब्लड रेड कलर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले कीटोन को लेना है टेस्ट ट्यूब में, कंसनट्रेटेड NaOH मिला के बेसिक बनाना है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड डालना है टेस्ट ट्यूब में, ब्लड रेड कलर आएगा। इससे पता चलता है कि कीटोनिक ग्रुप वहाँ पर को क्या है, प्रेजेंट। तो मैं आप लोगों को समराइज़ कर देता हूँ थोड़ा सा। ऑर्गेनिक सैंपल लेना है, उस पर कंसनट्रेटेड NaOH मिलाना है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड डालेंगे, जैसे ही ब्लड रेड कलर आ जाएगा तो इससे हम लोग को कीटोन की प्रेजेंस मिल जाती है, ठीक है, ब्लड रेड कलर आएगा। तो दूसरा मेथड है, ऑर्गेनिक सैंपल लेंगे जो कि मेरा कीटोन है, कीटोन में भी कौन सा एसीटोन है। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में लेंगे थोड़ा सा 2-3 ml, उस पर NaOH मिलाएंगे। ये सब करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन के क्रिस्टल्स मिलाने। फ्लेकी येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन के। फिर हम सेक करेंगे उसको टेस्ट ट्यूब को, तो क्या हो जाएगा, कलरलेस सैंपल था जो ऑर्गेनिक सैंपल, वो वायलेट कलर का हो जाएगा। ऑर्गेनिक सैंपल लेना है टेस्ट ट्यूब में, NaOH मिलाना है, कीटोन में हम लोग को NaOH मिलाना है कंसनट्रेटेड, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन के क्रिस्टल मिलाने टेस्ट ट्यूब में, अब जो कि फ्लेकी येलो कलर के क्रिस्टल हैं। तो जो ऑर्गेनिक सैंपल था कलरलेस था, हमको पता है, अल्कोहल भी, कीटोन भी, एल्डिहाइड भी, लेकिन वायलेट कलर का हो जाता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड का आप दोबारा से रिवाइज करिए। इन सब चीज़ों को लिखना भी पड़ेगा आप लोगों को, एक रफ कॉपी में पेजेस में लिख सकते हो अच्छे से, प्रैक्टिकल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी आप लोगों को। बाकी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। तो एक और चीज़, OS जो हमारा सॉल्ट एनालिसिस में OS किसको बोलते हैं ना, ओरिजिनल सॉल्यूशन को बोलते हैं। मतलब कि जो भी हमको गिवन सॉल्ट है, अननोन सॉल्ट, उसमें वाटर मिला देंगे तो ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाएगा टेस्ट ट्यूब में। थोड़ा सा अमाउंट लेना पड़ता है टेस्ट ट्यूब में। जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब होगा ना, जैसे मैं टेस्ट ट्यूब बना देता हूँ, थोड़ा सा लेना पड़ता है। जैसे सॉल्ट भी है तो थोड़ा सा स्पैचुला से वाटर भी थोड़ा सा मिला के फिर उसको सेक करना पड़ता है। लोग क्या कर देते हैं, पूरी टेस्ट ट्यूब भर देते हैं। टेस्ट ट्यूब भी तुमने पूरी ऊपर तक भर दी तो उसमें और चीज़ें कहाँ डालोगे फिर तुम, या तो पूरी टेस्ट ट्यूब तुमने भर दी पूरी, तो उसको फिर 4-5 टेस्ट ट्यूब में और बांट लो ना, आपके 4-5 दोस्तों के काम आ जाएगा, या उसी से आप 4-5 टेस्ट कर सकते हो। इतना पूरा भर के फिर नहीं हो पाता हमारे टेस्ट। यहाँ पर को OS का मतलब ऑर्गेनिक सैंपल है, इसमें हम लोग NaOH मिलाने हैं। सबसे पहले सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड डालेंगे तो ब्लड रेड कलर आएगा, ये कलरलेस था जबकि। दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक सैंपल है, उस पर NaOH मिलाना है, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन मिलाएंगे फिर, ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में, ऑर्गेनिक सैंपल में NaOH मिला के बेसिक बनाना है, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन मिलाएंगे, सेक करेंगे, वायलेट कलर आएगा, कलरलेस था, ठीक है। सब चीज़ें नोट करिए, पढ़िए, तब समझ में आएगा। और सबसे मेन बात है कि बुक्स पढ़िए, जितनी भी बुक्स हैं वो पढ़िए, क्योंकि कोई भी वीडियो आपको बुक से ज़्यादा नहीं बता सकती ना। कोई भी इंसान कितना बताएगा, उनको खुद ही चीज़ें ज़्यादा ही याद नहीं होंगी, या बहुत सी चीज़ें वो मिस करेंगे ना। तो बुक्स बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो सारी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और आप लोग क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, जो हमारे पास प्रैक्टिकल की बुक्स होती हैं उनको भी पढ़ सकते हो। मेन फोकस तो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में है, तो बुक्स पढ़ेंगे, खुद के नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने, प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और प्रैक्टिकल की बुक्स पढ़ेंगे प्रैक्टिकल के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है। और बाकी जो सब चीज़ें मैंने बताई हैं ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बिकॉज बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो हल्ला गुल्ला हो जाते हैं। सॉरी। मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि साइलेंटली बनाओ वीडियो, लेकिन फिर बहुत सारी आवाज़ें आती है इधर उधर से, तो मैं मतलब किसी को बोल तो नहीं सकता ना, आप हल्ला मत करो, मैं यहाँ पर को कुछ बता रहा हूँ करके ना। तो सॉरी फॉर डैट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।